नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो दोस्तों आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट में एमपी पुलिस के लिए जो भी प्रश्न पूछे गए वो बताएंगे आपको, और कौन कौन से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे गए वो बताएंगे आपको। देखो भाई, पहला जो प्रश्न आया था कि बहलोल लोधी ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा था और जागीरदारी इसका नीति आंसर आएगा। हमने पूरा पढ़ा है, ये पूरा फंसा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है, ये प्रश्न पूछा था और इसका जो आंसर आ जाएगा शौचालय भाग नहीं है, डी आंसर करेक्ट आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा था, एथेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मिजोरम से संबंधित प्रमुख पारंपरिक उत्सव कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा चाप चारकुट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छकुंडा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा केन नदी पर, बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो लखुंदर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो ये प्रश्न पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर पार्वती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ जाएगा वृद्धों को भोजन उपलब्ध कराना। आगे देखिए एक क्वेश्चन था कि गांव की बेटी योजना का लाभ किसे दिया जाता है, दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा था और इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को। आगे देखिए 10वां प्रश्न, मटकी नृत्य किस राज्य और क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा एमपी से है दोस्तों, मटकी नृत्य एमपी से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर आ जाएगा चुंबकीय प्रेरण का नियम, जिसको फैराडे लॉ बोला जाता है। आगे देखिए प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा चालकता के, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 13वां, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसका आंसर आ जाएगा उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, बी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए 14, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर था वो था आवर्त बोलते हैं। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, तो गाइस ये करते हैं अत्यधिक तीव्र, आंसर आया था सी। आगे देखिए नेक्स्ट, पार्विक अम्ल किस प्रक्रिया में से बनता है, ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आ जाएगा श्वसन की ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से। आगे देखिए नेक्स्ट 17, लुई पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लुई पाश्चर प्रसिद्ध है दोस्तों पाश्चुराइजेशन के लिए, सी आंसर। दोस्तों मैं आपको और भी बता रहा हूँ मैथ्स रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो सामान्य ज्ञान की बात करें तो इस भाग से इतिहास, पर्यावरण, खेल और हाल की घटनाओं से सीधे प्रश्न पूछे थे, ठीक है, तो आपको लास्ट में यही कवर करना है। बहलोल लोधी की नीति से प्रश्न आया था और पारिस्थितिक तंत्र में कौन शामिल नहीं है, इस पर भी सवाल आया था। चलो पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था। महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम से संबंधित प्रश्न आया था और पूर्वोत्तर राज्यों के त्यौहार पर प्रश्न था, जो कि मैंने आपको बताया कौन से राज्य पर प्रश्न था। देखो मध्य प्रदेश, यह सेक्शन भी पूरी तरह स्टेट बेस्ड फैक्ट पर था। मच्छकुंडा और लखुंदर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आया था। अन्नपूर्णा योजना वाला क्वेश्चन आया था। गांव की बेटी योजना वाला क्वेश्चन आया था। मटकी लोक नृत्य वाला आया था, ठीक है। देखो विज्ञान में जो है ना, साइंस जो आ रही है वो अधिकतर कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पर आधारित आ रही है। कैसी आ रही है, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पर। और एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रतिरोधकता वाला बता चुका हूँ, दूरदृष्टि दोष वाला बता चुका हूँ, आवर्त सारणी वाला बता चुका हूँ, धातु और पानी की प्रतिक्रिया वाला भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन आया था गणित पर। गणित पर कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो मैथ्स का लेवल मध्यम रह रहा है और सवाल सीधा फॉर्मूला पर आधारित आ रहे हैं। जैसे ज्यामिति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अगर आपका ये क्लियर है, इसके फॉर्मूले क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। आयु, एज पर लगातार 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और मध्यिका और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी प्रश्न था, ठीक है। लाभ हानि से 1 से 2 प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 प्रश्न और ट्रेन पर आधारित समय चाल दूरी वाला प्रश्न था। जिनका ज्यामिति और मेंसुरेशन ठीक था दोस्तों, उनके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है। आगे देखिए तर्क शक्ति, इस बार रीजनिंग ही पेपर का मेन गेम था। कैसा गेम था, मेन गेम। कितने नंबर का आया, 45 नंबर का। मानसिक अभिरुचि, कथन, विचार, स्टेटमेंट और डिसीजन से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जिसका भी कॉमन डिसीजन मेकिंग अच्छा है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेगा। चलो आगे देखते हैं, संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन था। रक्त संबंध और दिशा दूरी से 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। घड़ी के कोण निकालने बोला था 8:14 का। फिर वैसे ही 4 मंजिल वाली पहली पूछा था, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। सिलोजिस्म भी पूछा था और इस भाग में समझ और धैर्य की जरूरत थी। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, तो हम देखते हैं जीके और एमपी जीके आसान आ रहा है आपका, साइंस आपका सीधे कॉन्सेप्ट बेस आ रहा है, मैथ्स आपका मध्यम आ रहा है, रीजनिंग आपका सबसे ज़्यादा समय लेने वाली आ रही है, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू है आपके 6 नवंबर का। मैं आगे भी आप लोगों के रिव्यू लेके आऊँगा और जो
क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी। तो वीडियो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।